नमस्कार। लाल किताब दिव्याधारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर 9 राहु। कहा गया है कि धर्म तेरी ढोलक क्या हाथी से बचेगी? नहीं बचेगी। कहा गया है कि अगर हाथी कभी ढोलक बजाए तो ढोलक फट जाती है। यानी कि हाथी, राहु को हाथी कहा गया है, जो कि बुरा है, नीच का है। खाना नंबर 9 में राहु नीच का है। यहाँ पर क्या करेगा? सबसे पहले औलाद को पैदा नहीं होने देगा। अगर पैदा हो जाए तो औलाद को तरह तरह की बीमारियां देता है। घबराना नहीं, बहुत बुरा है, पर इसका सरल सा उपाय है। अगर ऐसा जातक अपने सिर पर चोटी रख ले तो औलाद की आयु भी लंबी होगी और औलाद को बीमारियां भी नहीं होंगी। जो भाई केश रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं सिख परिवारों में, उन्हें अपने केश नहीं कटाने चाहिए। केश कटाने से औलाद का बुरा असर आएगा। कभी भी सिख भाई राहु 9 वाले अपने केशों को मत काटें, बचा के रखें। इसलिए फिर राहु बुरा असर नहीं करेगा। औलाद पर किसी भी तरह की मुसीबतें नहीं आएंगी। जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो केसर का तिलक रोज लगाएं। केसर का तिलक लगाने से भी राहु ठीक होगा। शरीर पर स्वर्ण धारण करके रखें। अगर कानों में सोना पहन लें, नत्तियां 24 कैरेट की, जिसमें जोड़ ना लगा हो, प्योर 24 कैरेट का सोना अगर कानों में डाल लें तो अति उत्तम फल होगा। इस तरह से बहुत ही बढ़िया फल देगा। अब राहु औलाद पर बुरा असर नहीं देगा। फिर औलाद की उम्र भी लंबी होगी। सोना कानों में पहनने से औलाद की आयु लंबी, पिता की खुद की सेहतमंदी नहीं होगी और उसके पिता को कभी भी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो अस्थमा हो जाया करता है। राहु खाना नंबर 9 वाले को अगर बृहस्पति कुंडली में मंदा हुआ तो फिर अस्थमेटिक प्रॉब्लम आ जाती है। उससे बचाव के लिए माथे पर केसर का तिलक और जुबान पर भी तिलक लगाएं। जुबान पर तिलक लगाने से भी खुद को और पिता को किसी तरह की कोई मुसीबतें नहीं आएंगी, बचाव होगा। क्योंकि कहा गया है केसर की खुराक में खुशी की मदहोशी है। केसर की खुराक में खुशी की मदहोशी है। फिर आदमी खुश रहता है, मदहोश रहता है। इसलिए केसर का सेवन करना अति उत्तम रहेगा। स्वर्ण शरीर पर धारण करना महा उत्तम फल देगा। घर में काला कुत्ता पाल लें और बढ़िया फल होगा। अगर कुत्ता मर जाए 40 दिन के अंदर अंदर दोबारा लाकर पालें। कुत्ता पालते जाएंगे, कुत्ता मरता जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जितने कुत्ते मरेंगे औलाद की उम्र बख्श दी जाएगी। फिर औलाद की उम्र लंबी होगी। जिस दिन कुत्ता मरना बंद हो जाएगा फिर औलाद की उम्र पूर्ण और बख्श दी जाएगी। क्योंकि कुत्ता, जो बच्चे पर मुसीबत आनी है औलाद पर, कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा। क्योंकि दरवेश है वो स्वयं अपने ऊपर ले लेता है, उसे पता होता है। इसलिए कुत्ता पालते रहें, औलाद की उम्र लंबी होती जाएगी। और इसी तरह से खाना नंबर 10 में राहु। कहा गया है घर का दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए, उसका दरवाजे का ऊंचाई होनी चाहिए, क्योंकि राहु बहुत अच्छा फल देता है।
क्योंकि सांप की मणि भी कहा है, सांप की मणि ना बने तो फिर वो सांप अब काटने वाला खतरनाक, फिर बुरा करने का कारक होगा। इसलिए सांप की मणि भी कहा है खाना नंबर 10 में, और खाना नंबर 10 में इस सांप को बुरा भी कहा है। अब बढ़िया होगा शनि भी और राहु भी। ऐसे जातक को हमेशा ही केसर का तिलक और मंगल की चीज़ों से इसका निवारण हो जाएगा। फिर हर तरह से कारोबार में कोई बुराई नहीं आएगी, नहीं तो कारोबार बिजनेस में रुकावट डालता है। किसी 10 ब्लाइंड लोगों को जो नेत्रहीन हो, किसी आश्रम में या कहीं भी जाकर इनको मिठाई और खाना खिला दिया करें, फिर इसकी बुराई दूर हो जाएगी, फिर हर तरह से लाभ होगा, फिर कारोबार में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, नहीं तो कारोबार में रुकावट आती है। 10 नेत्रहीन लोगों को खाना खिलाएं और मीठा भी खिला दें। पैसे नहीं देने, ध्यान रखना, हर तरह से फिर लाभ होगा, क्योंकि आप किसी लाल किताब के जानकार जोशी से अवश्य संपर्क करें, फिर आपको उपाय मालूम होंगे। और नीचे आ रहे नंबरों से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और आपको जानकर लाल किताब के बारे में कोई खुशी होगी कि नई क्लासें आरंभ हो रही हैं अप्रैल और मई महीने में, और आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी सीखने के इच्छुक हो, आप अपनी कुंडली और अपने परिवार की, अपने प्रिय मित्रों बंधुओं की भी कुंडली का निवारण कर सकते हैं। समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।